शास्त्रीय विद्या चैनल पर सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज मैं आप लोगों को रुद्राभिषेक में किस किस वस्तु से भगवान रुद्र को, शिव को स्नान कराना चाहिए, मतलब अभिषेक कराना चाहिए, उसके बारे में हम आपको आज बताएंगे। श्रावण का महीना चल रहा है, जगह जगह रुद्राभिषेक हो रहे हैं, लेकिन हमें इस बात की कम जानकारी रहती है कि किस कार्य के लिए किस वस्तु से हमें अभिषेक करें कि हमारी कार्य की सिद्धि हो जाए। लोगों को इसके बारे में जानकारियाँ कम हैं, लोग इधर उधर पूछते रहते हैं। तो आज ये करंट टॉपिक है, क्योंकि श्रावण का महीना चल रहा है। जो पूर्णिमांत महीना रहता है उसका तो 15 दिन बीत भी गया है, लेकिन जो अमावंत महीना रहता है, अमावस्या जिसकी पूर्णी मानी जाती है 30वां दिन, उसके लिए भी एक महीना शेष है। तो आइए हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। मेरा टॉपिक है रुद्राभिषेक की वस्तु एवं उसके फल। रुद्राभिषेक जब हम करने जाएं तो किस चीज़ से हम अभिषेक करें, इसके बारे में हमारा शास्त्र क्या कहता है। हम तो इधर उधर सुनते रहते हैं कि दूध से करो, दही से करो, घी से करो, वो शहद से करो, पानी से करो, लेकिन हमारा शास्त्र इस पर क्या कहता है। इसके बारे में शास्त्र में 8 श्लोक दिए गए हैं। इसको हम पढ़ रहे हैं और इसको समझा रहे हैं किस किस चीज़ से अभिषेक करना चाहिए। तो देखें, जलेन वृष्टिम मापनोति व्याधि शांत्यै कुशोदकै दधना च पशुकामाय श्रिया इच्छुरसेन वै। एक एक हम पढ़ेंगे, एक एक हम कन्फर्म करेंगे उसका अर्थ। कहते हैं जलेन वृष्टि मापनोति, बारिश नहीं हो रही है, सूखा पड़ा हुआ है, तो भगवान को हम जल से अभिषेक करें। रुद्राभिषेक अगर करें शंकर जी के शिवलिंग पर, तो हम जल से अभिषेक करें। अब देखते होंगे गाँव में जब बारिश नहीं होती तो भगवान को उससे नहलाया जाता है। तो वो कहीं न कहीं हमारे शास्त्रों में दिए हुए शास्त्र पर बताई हुई बातों पर ही वो आधारित है। तो जलेन वृष्टि मापनोति, जल से स्नान कराने के बाद बारिश होती है। व्याधि शांत्यै कुशोदकै, अगर हमारे घर में दुख है, अनेक प्रकार के रोगों से हम ग्रस्त हैं, तब हम किससे भगवान शिवलिंग पर हम रुद्राभिषेक करें? कुशोदकै, कुशोदक से, कुश मिला हुआ पानी से। पानी में हम कुश डाल दें, बहुत समय तक रहेगा तो कुशोदक हो जाता है, कुश से मिला हुआ जल हो जाता है। तो कुशोदकै, कुश के जल से हम अगर भगवान के शिवलिंग पर रुद्राभिषेक करें, हमारे घर में, हमारे परिवार में बच्चों का रोग दूर होता है। अगला काम क्या कहता है, अगली लाइन, दधनाच पशु काम आए। अगर हम सोचते हैं पशु मेरे घर में रहें, जानवर रहें, अब तो जानवर नहीं रहते, लेकिन पहले जानवर की इच्छा थी मेरे घर में गाय हो, भैंस हो, बैल हो, भेड़ हो, बकरी हो, तो हमें दही से शिवलिंग पर रुद्राभिषेक करना चाहिए। और भी अगर कामाय, पशु कामाय, कामाय में और भी चीज़ें आ जाती हैं। ऐसे हमें घर नहीं है, मेरे पास गाड़ी नहीं है, भवन नहीं है, तो वो चीज़ भी अगर हम दूध से करें तो हमारे घर में वो चीज़ें, दही से करें तो हमारे घर में वो चीज़ें आती हैं। श्रिया इच्छुरसेन च, श्रिय माने श्री, श्री माने होता है लक्ष्मी। अगर हमें लक्ष्मी घर में लानी है कि भगवान हमें धन धान्य से पूर्ण करें, हमारे घर में धन वैभव हो, तो इच्छुरसेन, इच्छु माने होता है गन्ना, गन्ने के जूस से, जिसको गांव में ईख बोलते हैं, ईख, ऊख, गन्ना सब एक ही नाम है।
गन्ने के रस से भगवान का रुद्राभिषेक करना चाहिए। हमें शिवलिंग पर गन्ने का रस से अभिषेक करना चाहिए। अगली लाइन दूसरा क्या कहता है, इसको मैं पढ़ता हूँ, अर्थ बताता हूँ। मध्वा जैन धनार्थी श्यान मुमुक्षुस्तीर्थ वारिणा पुत्रार्थी पुत्रमाप्नोति पैसा चाभिषेचनात्। अब ये क्या कहता है, ये कौन सी बात बताता है? मध्वा जैन, इसमें दो शब्द है, मधु और अज्य माने होता है घी, अज्य माने होता है घी। मधु, अगर हमें धन की इच्छा है कि मेरे घर में धन आवे, तो हमें मधु और घी से भगवान का अभिषेक करना चाहिए, रुद्र जी का अभिषेक करना चाहिए। श्यान मुमुक्षुस तीर्थ वारिणा, और अगर हमें मोक्ष प्राप्त करना, मुमुक्ष माने मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा, अगर हमें मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा है, तीर्थ वारिणा, जो तीर्थों के जल हैं, गंगा के, यमुना के, गोदावरी के, सरस्वती के, या और भी तीर्थों के जल जो हैं, वहाँ से हमें ला करके उससे भगवान का अभिषेक करना चाहिए। और क्या अगली लाइन कहते हैं, पुत्रार्थी पुत्र मापनोति पैसा चाभिषेचनात्। अगर किसी के पुत्र नहीं है, पुत्रार्थी, पुत्र का वो चाहने वाला कि मेरे पुत्र हों, तो पुत्र प्राप्त करेगा। कैसे पुत्र प्राप्त करेगा? पैसा पैस, पैस माने होता है दूध, दूध माने उबाला दूध नहीं, यहाँ कच्चे दूध से मतलब है। और दूध कहीं भी शास्त्र में लिखा गया है तो उससे मतलब है गाय का दूध। तो गाय के दूध से भगवान के शिवलिंग पर हमें अभिषेक करना चाहिए। ये मंत्र नहीं है, ये वस्तु के बारे में बताया जा रहा है, क्योंकि मंत्र तो रुद्राष्टाध्यायी के द्वारा होता है, जो षडंग पाठ होता है, उसमें 8 अध्याय, कहने का 10 अध्याय है, लेकिन कहा जाता 8 अध्याय, क्योंकि 2 अध्याय हमारे शांति के मंत्र हैं और कल्याण के मंत्र हैं, तो 8 अध्याय, लेकिन उस पर 10वें अध्याय पर रुद्राभिषेक होता है। अगला क्या कहता है, बंध्या वा काक बंध्या वा मृत वत्सायांगना ज्वर प्रकोप शांत्यर्थम जलधारा शिव प्रिया। तीसरे श्लोक कहते हैं बंध्या हो। बंध्या किसे कहते हैं? जिसके बाल बच्चे हो ही नहीं रहे हैं, वो बंध्या, गांव में बांझिन कहते हैं। काक बंध्या, काक बंध्या किसे कहते हैं? जिसकी एक ही संतान होने के बाद बच्चे हुए ही नहीं। अगर वो एक संतान के बाद बच्चे नेचुरल नहीं हो रहे हैं तो उसको कहते हैं काक बंध्या। मृत वत्सा, मृत वत्सा माने जिसके बच्चे पैदा होकर मर जाते हैं, या गर्भ में ही मर जाते, या पैदा हो गए और मर गए, मृत वत्सा उसको कहते हैं। जिस स्त्री के ज्वर प्रकोप शांत अर्थ, ज्वर का प्रकोप, ज्वर माने बुखार, बुखार किसी किसी बहुत दिन तक चलता, उतरता ही नहीं, अगर उसकी शांति करनी है तो जल धारा शिव प्रिया, केवल जल से, जल की धारा से अभिषेक करना चाहिए। शिव प्रिया ये शंकर जी को प्रिय है। कोई बंध्या हो, काक बंध्या हो, मृतवत्सा हो, या ज्वर का प्रकोप हो, इसके लिए जल से रुद्राभिषेक करना चाहिए। अगला क्या है, चौथा, घृत धारा शिवे कार्या यावन मंत्र सहस्त्रकम तदा वंशस्य विस्तारो जायते नात्र संशय। इसमें वंश के विस्तार के बारे में, हमारा वंश ही नहीं बढ़ रहा है, चल ही नहीं रहा है, शादी हुई है, किसी के वाला ही बच्चा नहीं हो रहा है, या शादी ही नहीं हो रही है, वंश का विस्तार रुका हुआ है, तो इसके लिए क्या कहता है शास्त्र, घृत धारा शिवे कार्या यावन मंत्र सहस्त्रकम। घी की धार से, शंकर जी के ऊपर घी की धार से अभिषेक करे, यावन मंत्र से 1000 मंत्र का जप तक, यानी 1000 मंत्रों का घी से वो रुद्राभिषेक करे। मंत्र क्या हैं? जैसे वो महामृत्युंजय मंत्र हैं, या शंकर जी के ओम नमः शिवाय ही है, नहीं कुछ आता है तो, या इनके और भी कोई सूत्र के मंत्र हैं, तो उससे 1000 मंत्रों से घी की धारा से शिव कार्य करे। शिव कार्य माने शंकर जी के ऊपर अभिषेक करे।
तदा वंशस्य विस्तारो जायते नात्र संशयः। तो इसके वंश के विस्तार में कोई शंका नहीं रह जाती, यानी वंश का विस्तार उसका होता ही है। अगला 5वां श्लोक क्या कहता है? प्रमेह रोग शांत्यर्थम प्राप्नुयात् मांसेप्सितम केवलम दुग्धधारा च वदा कार्या विशेषता। इसमें कहते हैं अगर प्रमेह रोग हो जाए, प्रमेह मूत्र का रोग है, जननेंद्रिय का रोग है, आयुर्वेद में कहा गया बहुमूत्रत्वात् प्रमेह, जब बहुत बार बार पेशाब हो तो जान लो आपको प्रमेह हो गया है, ये डायबिटीज है, जान लो। प्रमेह के रोग को शांत करने के लिए प्राप्नुयात् मांसेप्सितम, मनुष्य की इच्छा को प्राप्त, अगर मनुष्य के पास कोई इच्छा हो या प्रमेह का रोग शांत करना हो तो केवलम दुग्ध धारा च, केवल दूध की धारा से, दूध की धारा से भगवान शंकर जी का या रुद्र जी का अभिषेक करना चाहिए। वदाकार विशेष रूप से केवल दूध की धारा से ही हमें अभिषेक करना चाहिए। आगे क्या 6वां श्लोक क्या बोलता है? शर्करा मिश्रिता तत्र यदा बुद्धिर्जड़ा भवेत् श्रेष्ठा बुद्धिर्भवेत् तस्य कृपया शंकरस्य च। कहते हैं हमारी बुद्धि जड़ हो जाए, यदा बुद्धिर्जड़ा भवेत्, बुद्धि ही नहीं काम करे, मंद हो जाए, जड़ता हो जाए, हम भ्रमित हो जाएं, करने के कुछ कर कुछ रहे हैं, बुद्धि ही नहीं काम कर रही है, तो कहते हैं तब क्या करो? तब किस चीज से अभिषेक करो? शर्करा मिश्रिता, शक्कर मिला हुआ दूध हो, शक्कर मिला हुआ जल हो, चाहे रस हो, उसमें भी शक्कर मिला रहता है, शक्कर मिला हुआ पानी या रस से अभिषेक करना चाहिए। श्रेष्ठा बुद्धिर्भवेत् तस्य, कृपया शंकर जी की कृपा से अगर हम अभिषेक करेंगे तो शंकर जी की कृपा से श्रेष्ठा बुद्धि भवेत् तस्य, उससे श्रेष्ठ बुद्धि आ जाती है, हमारी बुद्धि में निखार आता है, जड़ता दूर हो जाती है, बुद्धि अपने आप काम करने लगती है। तो 6वां तक हो गया। 7वां क्या कहता है? सार्षपैनेव तैलेन शत्रुनाशो भवेदिहि पापाक्षयार्थी मधुना निर्व्याधि सर्पिषा तथा। ये क्या कहता है? सार्षपैनैव, सार्षपेन सरसों को कहते हैं, कहते क्या है? सार्षपैनेव तेलेन शत्रुनाशो, अगर शत्रु का नाश हमें करना हो, हमारे पास शत्रु बहुत हो गए, बहुत परेशान कर रहे हैं, सोच रहे हैं भगवान का खत्म हो जाए, हमारा जान छूटे, तो अगर शत्रु का नाश करना है तो हमें सरसों के तेल से, सार्स पहने हुए तेल, सरसों के तेल से भगवान रुद्र का अभिषेक करना चाहिए। पापाक्षयार्थी मधुना, और पाप का अगर क्षय करना है, हमें अनेक प्रकार के पाप लग गए, चाहे नित्य पाप लगा, प्रायश्चित करना, कोई अनेक प्रकार के जानबूझकर जो किया जाता है वो तो महापाप है, कभी ऐसे ही पाप लग जाते हैं, चल रहे हैं, कोई कुत्ता मर गया, बिल्ली मर गई, कहीं किसी हमसे लग गया, अगर कोई पाप हो गया हमसे, तो पापाक्षयार्थी मधुना, तो मधु से, शहद से हमें रुद्राभिषेक करना चाहिए। निर्व्याधि सर्पिषात था, और निर्व्याधि, व्याधि माने होता है रोग, रोग से निर्व्याधि माने रोग को समाप्त करने के लिए सर्पिषा तथा, सर्पिषा कहते हैं घी को, गाय के घी को सर्पिषा कहते हैं, तो गाय के घी से भगवान रुद्र का हमें अभिषेक करना चाहिए। आगे क्या 8वां और लास्ट है? जीवनार्थी तो पैसा श्री कामी क्षुरसेन वही, पुत्रार्थी शर्करायास्तु रसेनार्चे शिवम तथा। कहते हैं अगर हमें जीवन की इच्छा है, हम बहुत दिन तक जिए, दीर्घायु हों, जीवनार्थी तो पैसा, पैसा माने दूध, कच्चा दूध, गाय का कच्चा दूध, अगर हमें जीने की बहुत दिन तक इच्छा है तो गाय के कच्चे दूध से हम, जब हम रुद्राभिषेक करें तो हम गाय के कच्चे दूध से करें। श्री कामी,
कामीच्छु, इसमें दो शब्द बनाना, कामी धन इच्छु, कामीच्छु दीर्घ स्वर संधि यहाँ हो गई। इच्छु माने होता है गन्ना, ईख। अगर हमें श्री की कामना है, श्री माने लक्ष्मी, हमें धन दौलत चाहिए, कामीच्छु, तो इच्छु रसेन वै, इच्छु माने गन्ने की रस से हमें अभिषेक करना चाहिए। आगे क्या है, पुत्रार्थी शर्करायास्तु, अगर हमें पुत्र नहीं है, हमें पुत्र की अभिलाषा है, भगवान हमें पुत्र दें, तो शर्करायास्तु रसेना, शर्कर से युक्त, यानी शर्करा माने होता है शक्कर, जिसको आजकल चीनी भी कह सकते हैं, लेकिन शक्कर और चीनी में थोड़ा फर्क रहता था, लेकिन शक्कर माने चीनी आजकल समझ सकते हैं, शुगर। अगर पुत्र की इच्छा है तो शुगर से युक्त जल से अथवा रसेना, रस से, चाहे शुगर केन का रस ही हो, गन्ने का रस हो, रसेनार ना, उससे भगवान का अभिषेक करना चाहिए। शिवम, यहाँ शिवम है, रसेनार चत शिवम माने रस से अर्चना करनी चाहिए शंकर जी की, शंकर जी की का अभिषेक हमें इस चीज़ से करना चाहिए। तो आपको शायद समझ में आ गया होगा कि हम कौन से कार्य हेतु किस वस्तु से शंकर जी का या रुद्र जी का हम अभिषेक करें, और अभिषेक करें हमारा वो फलित हो। अक्सर लोग केवल दूध से ही करते हैं या पानी से करते हैं, कांवड़िया लोग पानी लिए चले जा रहे हैं, तो केवल पानी से ही या दूध से नहीं होता, बहुत सी चीज़ों से है। आपकी इच्छा क्या है, आपकी समस्या क्या है, उसके अनुसार हमें शंकर जी का अभिषेक करना चाहिए और उनके आशीर्वाद को लेना चाहिए, जिससे आपका दुख दूर हो, आपका कल्याण हो। तो जब हम रुद्राभिषेक करें तो इन वस्तुओं को, जो हमारी समस्या हो, हम पंडित जी से कह करके वही चीज़ से हम अभिषेक कराएं। बस आज का वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार।